हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जैसा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, बार इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। एक चीज़ आपको बता दूं बार के बारे में। तो देखिए, बार इज अ मैट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर बट नॉट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दैट मीन्स ये एसआई यूनिट नहीं है, एक मैट्रिक यूनिट है बार। ठीक है। और ये देखिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है बार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। यानी कि ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डेसिबल। ये ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई है। एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? तो देखिए, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ साउंड वेव। तो आप देख रहे होंगे ये एक तरह से हमारे यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होती है इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। यानी कि प्रकाश वर्ष एक इकाई है, किसकी इकाई है? तो ये है स्टेलर डिस्टेंस है। ठीक है। स्टेलर डिस्टेंस की इकाई प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, वन फैदम इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि एक फैदम निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो देखिए, ये 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम, यानी कि 1 फैदम। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, नॉटिकल मील निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो देखिए, ये डिस्टेंस की एक इकाई है नॉटिकल माइल। इसको समुद्री मील भी कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं यहाँ पे कि नॉटिकल माइल ये नेविगेशन में यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बताता हूँ, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसके बराबर होता है? ये 1602 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल के बराबर होता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक भौतिक राशि है? तो देखिए, ये है टाइम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आपको बता देता हूँ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो देखिए कि physical quantities which do not derive from other physical quantities are known as fundamental physical quantities। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? वो है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर। इसके एग्जाम्पल हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। ठीक है। तो ये एक तरह से किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज से ड्राइव नहीं किया जाता है, जिसको इसीलिए इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर एक्यूरेटली मेजर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, बहुत छोटे समय अंतराल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सटीक रूप से मापा जाता है? तो देखिए, इसके लिए एटॉमिक क्लॉक का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये है एमीटर। एमीटर का ये फिगर देखे होंगे। तो ये देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मैनी वाट। तो देखिए, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट, यानी कि 746 वाट इक्वल टू 1 हॉर्स पावर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, किलोवाट निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? ठीक है। तो देखिए, ये है पावर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, किलो हर्टज इज अ यूनिट विच मेजर्स। तो देखिए, किलो हर्टज एक इकाई है जो मापती है, यानी कि क्या मापा जाता है इसके द्वारा? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए किलो हर्टज यूनिट जो है यूज की जाती है। ठीक है। यानी कि इसको मापने की यूनिट है वो किलो हर्टज है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, नोट इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए नोट निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो ये स्पीड ऑफ शिप। तो स्पीड ऑफ शिप की जो यूनिट है एक तरह से वो क्या है, नोट है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पे यूनिट क्या है, तो वो है एम्पियर, यानी कि विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है, वो है एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ये है जूल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी कि देखिए आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापने के लिए। ये फिगर में आप देख रहे होंगे हाइग्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, रिएक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। यानी कि देखिए रिएक्टर स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, किस चीज़ के लिए मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को नापने के लिए हम रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टू मेजर द एल्टीट्यूड अबव अ फिक्स लेवल। तो देखिए कि एक निश्चित स्तर से ऊपर की ऊंचाई को मापने के लिए हवाई जहाज में किस प्रकार का उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो देखिए उस उपकरण का क्या नाम है, तो इसका नाम है एल्टीमीटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्टीमीटर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो देखिए दूध की शुद्धता की जांच के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यह है लैक्टोमीटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो लैक्टोमीटर आप देखेंगे कि दूध की प्योरिटी को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है लैक्टोमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव। देखिए भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये है सिस्मोग्राफ। देखिए इससे पहले हमने देखा कि रिएक्टर स्केल, तो देखिए वो एक तरह से भूकंप की इंटेंसिटी, तीव्रता को नापा जाता है, यहाँ पे इसके वेव को मापा जाता है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया जाता है वेव को, तो ये सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। तो निम्न निम्न में से कौन सा समय की इकाई नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये लाइट ईयर है। लाइट ईयर किसकी ये इकाई है, डिस्टेंस की इकाई है। ठीक है, स्टेलर डिस्टेंस की इकाई है लाइट ईयर। तो यहाँ पे पूछा है किसकी यूनिट नहीं है, समय की कौन सी इकाई नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट ईयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन। तो देखिए भोजन की ऊर्जा को हम किस में नापते हैं, तो ये कैलोरीज में नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान की एसआई यूनिट क्या है, तो ये है केल्विन। ठीक है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं केल्विन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है, यानी कि किस में किया जाता है, इसका क्या उपयोग है, तो देखिए व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय। यानी कि हवा के वेग को किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो ये है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा हम वेलोसिटी नापते हैं विंड्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, 1 इंच इक्वल्स टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। तो देखिए 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो देखिए मोस्ट ऑफ द लोग इसको टिक करेंगे, लेकिन ये गलत है। इसका एक्यूरेट आंसर है 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी कि रोशनी की तीव्रता की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्स। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हाउ मैनी पाउंड। तो 1 किलोग्राम में कितने पाउंड के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2.2 के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो देखिए पास्कल यहाँ पे किसकी है? ये है प्रेशर की, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 ग्राम वेट? तो 1 ग्राम वजन में कितने डाइन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 981 डाइन्स होते हैं 1 ग्राम वजन में। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा, इसको कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, यानी कि गतिज ऊर्जा के आयाम समान होते हैं। किसके समान होते हैं? तो ये वर्क के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी माइल्स? तो 1 किलोमीटर कितने माइल्स के बराबर होता है? तो देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.62 माइल्स के बराबर होता है 1 किलोमीटर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो देखिए 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो ठीक इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नैनो में 9 होता है एक तरह से, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की यहाँ पे यूनिट क्या है, यानी कि एसआई यूनिट क्या है? विद्युत आवेश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया? यानी कि निम्नलिखित में से किसे प्रति इकाई क्षेत्रफल के बल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। प्रेशर को हम एक तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? दोस्तों मैंने जैसा कि कल बताया था, जब भी कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसको लंबे तक टाइम तक उसको याद रख सकें। तो जो भी चीज़ हमने अभी पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बार इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका राइट आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेसिबल, ठीक है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ स्टेलर डिस्टेंस। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? स्टेलर डिस्टेंस, ठीक है? नेक्स्ट है 1 फैदम इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो देखिए 1 फैदम में जो है किसके बराबर होता है? तो ये 6 फीट के बराबर होता है। नेक्स्ट है नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो देखिए नॉटिकल माइल ये किसका यूनिट है? डिस्टेंस की एक तरह से एक यूनिट है नॉटिकल माइल, और इसको नेविगेशन में यूज किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी की एक यूनिट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? तो वो है टाइम, ठीक है? इसके और एग्जांपल देखे थे मासेस, टेम्परेचर, ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर एक्यूरेटली मेजर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये एटॉमिक क्लॉक्स है, ठीक है? इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर के द्वारा मेजर करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सॉरी यहाँ पे 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट? तो इसका राइट हो जाएगा 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये किलोवाट हम देखते हैं कि पावर की एक यूनिट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किलो हर्ट्ज इज अ यूनिट विच मेजर्स? तो देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है किलो हर्ट्ज में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये स्पीड ऑफ शिप, इसको हम जो है नोट में एक तरह से इसकी स्पीड, शिप की स्पीड को नोट में हम मेजर करते हैं, यानी कि उसकी एक यूनिट है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो ये एम्पियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमकेएस सिस्टम? वो है जूल, ठीक है? एमकेएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट है जूल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापा जाता है हाइग्रोमीटर में, ठीक है? रिएक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग
इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को हम रिएक्टर स्केल में नापते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स टू मेजर द एल्टीट्यूड अबव अ फिक्स्ड लेवल, तो इसको हम दूरी एक तरह से एक निश्चित ऊपर पर कोई एरोप्लेन जाता है तो उसको नापने के लिए हम एल्टीमीटर का यूज करते हैं एरोप्लेन में, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट प्योरिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क की प्योरिटी को हम मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव, तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा अर्थक्वेक के वेव को मेजर किया जाता है, ठीक है। रिएक्टर स्केल से इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, तो समय की जो यूनिट नहीं है वो है लाइट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन, तो हमारी भोजन की ऊर्जा जो है उसको हम कैलोरी में मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो ये है केल्विन जिसको के से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का प्रयोग हम व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, तो देखिए विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 इंच इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है 1 इंच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेंस, तो ये है लक्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हाउ मैनी पाउंड, तो ये 2.2 पाउंड के बराबर होता है 1 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये पास्कल किसकी यूनिट है, तो प्रेशर की एक यूनिट है पास्कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डाइंस आर देयर इन 1 ग्राम वेट, तो ये 980 ये डाइंस होते हैं 1 ग्राम वेट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, तो देखिए गतिज ऊर्जा के आयाम समान होते हैं किसके, वर्क के समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स, तो देखिए 1 किलोमीटर ये हमारा 0.62 माइल्स के बराबर होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट है कूलाम। और इसका लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम इसको प्रेशर के रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया को एक तरह से प्रेशर के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, कैसा लगा ये वीडियो अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।